Good morning, students. Today we are going to study the second part of the poem named The Road Not Taken, composed by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. Was born in 1874 and died in 1963. The poem, as we know the name, The Road Not Taken, this poem describes about ordinary experiences. The Road Not Taken, well-known poem about making choices, and choices shapes us. Now, I am reading aloud rest part of the poem. Students, listen carefully. The stanza third, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. Stanza 4. I shall be telling this with a shy, somewhere ages and ages hence. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. Then students, अभी मैंने इसकी रीडिंग लगाई. Now I am taking the new words used into last stanzas and explaining them one by one. Please note them in your notebook. In the first line of third stanza, the word is equally. Equally means समान रूप से. The second word is trodden black, that we can see in the second line of the stanza third. Trodden black means कि जो रास्ता चलने से कुचल गया है और उस पर पड़ी हुई जो पत्तियां हैं वह काली हो गई है. The third word is leads. Leads is the word in the third line. Leads मतलब ले जाता है. Shy, S-I-G-H, shy. Shy means आह भरना. Then student, there is the difficult word that I have explained. Please write in your notebook. Now I am going to explanation of this poem. The poet says, कवि कहता है, and both that morning equally lay. कवि ये कहना चाहता है कि जब वह उस दोराहे पर खड़ा है और असमंजस की स्थिति में है और अब वह जंगल में इतनी दूर आ गया है कि उसे अब जो दोनों रास्ते हैं वे एकदम समान रूप से दिखाई देते हैं. It means the poet says that both paths were similar that morning. In leaves no step had trodden black. Poet says, कवि अब कहता है कि जब वह इस जंगल में आ गया है और उन रास्तों को देख रहा है तो दोनों ही रास्तों में ऐसे कोई पैरों के निशान अर्थात ट्रॉडन ब्लैक पैरों के निशान दिखाई नहीं दे रहे हैं. ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. एट दिस पॉइंट आवर पोइट मेड ए चॉइस. कवि यहाँ पर एक अपनी चॉइस बनाता है और कवि कहता है कि दूसरे रास्ते पर जाने का फैसला अब मैं करता हूँ कि वह पहले वाले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा. कवि ऐसा सोचता है कि मैं अब दूसरे वाले रास्ते से चला जाता हूँ और इस पहले वाले रास्ते पर फिर कभी मैं चला जाऊंगा. Yet knowing how way leads
ऑन टू वे। कवि यह भी कहना चाहता है कि वह इस जंगल के रास्ते पर जब चला आया है तो उसे यह नहीं पता कि यह रास्ता उसे कहां पर लेकर के जाएगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और कवि यह भी कहना चाहता है, द पोएट सेज दैट, कि वह इस रास्ते पर कभी दोबारा आएगा उसे पता नहीं। ये जंगल के जो रास्ते हैं ये कहाँ पर मिलेंगे यह उसे पता नहीं। अर्थात कि जब हम कोई एक चॉइस बना लेते हैं तो हम दोबारा उस जगह यानी उस चॉइस पर आ पाएंगे या नहीं, ऐसा इस थर्ड स्टेंजा में अपना पोइट कहता है। अब जो फोर्थ स्टेंजा है, फोर्थ स्टेंजा में कवि कहता है कि आई शैल बी टेलिंग विद ए शाय। ही सेज दैट इन ए फ्यूचर ही विल टेक ए डीप ब्रीथ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए शाय, इट मीन्स ही सेज दैट इन द फ्यूचर ही विल टेक ए डीप ब्रीथ, कि मैं भविष्य में कभी आह भरते हुए यह बताऊंगा कि मैंने उस समय जो निर्णय लिया था, उस निर्णय का, उस डिसीजन का, उस चॉइस का मेरे फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ा। कि कवि यह भी बताता है कि उसके द्वारा दूसरे रास्ते पर चलने का जो निर्णय लिया गया था वह निर्णय बिल्कुल आसान नहीं था। द डिसीजन वॉज नॉट वेरी इजी, बट नाउ दिस टाइम ही सेज कि इन फ्यूचर when he will say that he will take a deep breath। कवि आगे वाली पंक्ति में कहता है, somewhere edges and edges hence two roads diverge in a wood। कवि अपने मन में एक्साइटिंग लाते हुए कहता है क्योंकि उसके पास रास्ता चुनने का अवसर था, लेकिन इस निर्णय को उसने अपने सोचने के तरीके को ही बदल लिया। इस निर्णय से उसके सोचने का जो तरीका था वही बदल गया कि यह जंगल का रास्ता जब दो रास्तों पर जाता है। और कवि इन अंतिम पंक्तियों में कहता है, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। और कवि बड़े ही प्रभावशाली ढंग से कहता है कि मैं ऐसा रास्ता चुनूंगा जिस पर कम लोग चले हुए हैं, यानी जो रास्ता उसे ऐसा लगता है कि इस पर कम लोग गए हैं वह इस रास्ते को चुनता है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। कवि इस बात को भी कहता है कि उसने जो निर्णय लिया वह निर्णय उसके जीवन पर अच्छा ही प्रभाव डालेगा। सारे जो अंतर लिए गए थे वो बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा इन पंक्तियों में कवि ने कहा है। देन आई एम गोइंग टू टेलिंग यू स्टूडेंट्स व्हाट इज द मैसेज दैट इज डिलीवर्ड इन दिस पोएम। मैसेज इज दैट यू शुड बी वाइज and be careful while making choices because your future depends on the choices that you make today। तो विद्यार्थियों ये इस कविता का मैसेज था। नाउ क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, मैंने यहाँ पर आपके लिए दो प्रकार के प्रश्न दिए हैं। Where does the traveler find himself? What problem does he face? कवि अपने आप को यात्रा करता हुआ कहाँ पर पाता है और कौन कौन सी मुसीबतों का वह सामना करता है। The traveler finds himself standing on a fork in the path। He is in a problem as he must choose one path and is unable to decide which one to choose। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है
इसमें अपने को डिस्कशन करना है। कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उन फ्रेजेस के बारे में डिस्कशन करना है। जैसे ए येलो वुड, द पासिंग देयर, लीव्स नो स्टेप, हेड ट्रॉडन ब्लैक, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जब भी अपन मिलेंगे मैं आपकी नोटबुक देखूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।